देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। प्रख्यात अदाकारा व पूर्व सांसद शबाना आजमी ने तीनों किसान बिल के पीएम की वापसी के ऐलान के बाद खुशी जाहिर की है और किसान भाइयों को मुबारकबाद दी। वहीं कहा कि इससे उनको सभी को उत्साह मिला है कि अगर इस प्रकार से शिद्दत से जन आंदोलन करते हैं तो उसमें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि कोई भी प्रजातंत्र में जो लोगों की आवाज़ है उसको सुनना ज़रूरी है। इसलिए वह आज सभी को मुबारकबाद देती हैं। हालांकि सीए एनआरसी पर चले आंदोलन को लेकर और इस बिल के वापसी की मांग पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शबाना आजमी आज अपने पैतृक घर आजमगढ़ में फूलपुर क्षेत्र के मिजवा गांव में आई हुई थी। शबाना आजमी ने आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने की चर्चा पर कहा कि इससे उनको बहुत ही दुख पहुंचा है, क्योंकि असल में जो बुनियादी मसले हैं उनका हल निकालना चाहिए। यहाँ पर बेरोजगार बहुत हैं, युवा मायूस हैं, लोगों को डिग्रियां दे दी गई हैं, पढ़ाया लिखाया गया, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास नौकरी नहीं है। तो नाम बदलने से किसी समस्या का हल नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि उनके पिता कैफी आजमी के चलते आजमगढ़ देश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इसी प्रकार यहाँ की जमीन शिवली नोमानी और राहुल संस्कृत्यान की भी है। तो उनकी अपील यही है कि नाम बदलने की बजाय काम हो। हाल में ही पीएम के हाथों उद्घाटन हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी व सपा के बीच क्रेडिट को लेकर चल रही सियासत पर शबाना आजमी ने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी इसकी शुरुआत की और बीजेपी सरकार इसको कंप्लीट कर रही है। अमूमन यह होता है कि पिछली सरकारों के अच्छे कार्य जो आम लोगों से भले ही जुड़े हों उसको नई सरकार रोक देती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत अखिलेश यादव ने ही की थी। शबाना आजमी का पैतृक गांव मिजवा अपनी अलग पहचान रखता है। यहां पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कॉलेज है और 4 दिन पहले यहां पर कंप्यूटर लैब का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। इसके अलावा मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से कार्य सेंटर चलाया जाता है, जहां पर गांव के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की लड़कियां अपने हुनर से न केवल आत्मनिर्भर होती हैं बल्कि एक अलग पहचान देती हैं। यहां के प्रोडक्ट देश विदेश में नामचीन कलाकारों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। देश के बड़े डिजाइनरों में शुमार मनीष मल्होत्रा समेत अन्य शख्सियत भी यहां खुद आकर काम सिखाकर और फिर यहां के प्रोडक्ट को अपने शोरूम में लेकर जाते हैं। आजमी है, कैफी आजमी साहब ने इतना कुछ किया आजमगढ़ के लिए कि उनका नाम जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजमगढ़ को कैफी आजमी से जुड़ने की वजह से, और उनके साथ जाहिर है कि शिवली नोमानी, राहुल संस्कृत्यान और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मेरी सिर्फ ये अपील है कि बजाय इसके कि हम नाम चेंज करने की बात करें, हमको ध्यान देना चाहिए कि आजमगढ़ में जो मसले हैं उन मसलों को किस तरह से सरकार निपट सकती है उनके साथ। मुझे आजकल जब मैं घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और जो युवा वर्ग है वो बहुत ही मायूस है, क्योंकि उन्होंने खूब पढ़ाई की भी है, उन्होंने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन उनको नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही। तो बजाय इसके कि हम नाम चेंज करें, अगर हम वाकई प्रगति के लिए काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो सियासत चल रही है भाजपा और सपा में कि हमने बनवाया, हमने, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इसकी शुरुआत यकीनन अखिलेश यादव जी ने की थी और अब इसको कंप्लीट किया है इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जब एक दल कोई काम शुरू करता है तो फिर उसके बाद जब सरकार बदल जाती है तो फिर वो काम अधूरा ही रह जाता है, चाहे उसमें कितना ही जनता का फ़ायदा क्यों ना हो। तो ये कि एक सरकार ने ये शुरू किया, जो कि अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, और इसको अब बीजेपी ने कंप्लीट करवाया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सही मानों में इसी तरह से प्रगति हो सकती है अगर हम अपने नैरो जो इंटरेस्ट हैं उसको छोड़ के जो जनहित में काम है वो करें। जी, और किसान बिल आज वापस हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ अपने किसान भाइयों और बहनों को, और उनसे ये हम सब लोगों को
उत्साह मिला है कि देखिए अगर आप पूरी तरह से और शिद्दत से इस तरह से जन आंदोलन करें तो आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रजातंत्र में जो लोगों की आवाज़ है वो सुनना ज़रूरी है, और इसलिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और CAA और NRC पर बताएं चलिए। बस ठीक है।